अब आपको मिलवाते हैं कराची की होनहार और बाहिम्मत तालिबात से, जहां पानी की आलूदगी से उसे पाक करने के लिए वो अज़्म लिए हुए हैं और उन्होंने एक ऐसा ज़बरदस्त फ्लोटिंग वेटलैंड सिस्टम तैयार किया है जिसमें एक बांस के सांचे पर तैरते हुए पौधे आलूदा और गंदे पानी के तालाब में वाटर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं और पानी को साफ करते हुए तैरते चले जाते हैं। ये कराची IBA यूनिवर्सिटी की तालिबात हैं जिनके टीम स्टूडेंट सोसाइटी ऑफ क्लाइमेट चेंज अमरीकी कौंसलेट की तरफ से जनूबी एशियाई ममालिक के लिए मुनक्किद किए गए मुकाबले में भी फाते रही है। मजीद इस टीम की लीड मेंबर नाजिश अब्रो से बात कर लेते हैं जो हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजिश, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो नाजिश, ये जो बड़ा डिफरेंट आइडिया आपको आया है, फ्लोटिंग वेटलैंड सिस्टम जो आपने बनाया है, इसके हवाले से तो हमें बताएं कि ये इतना डिफरेंट आइडिया आपको आया कैसे? बेसिकली मैं और मेरी टीम मेंबर्स अलीशा, अलीज़े, अली हफीज़ा, अज़मत, आमना, लाखा, हम एक स्टूडेंट सोसाइटी ऑफ क्लाइमेट चेंज का कोर्स कर रहे थे। तो हमें अपनी टीम बनानी थी, तो हमने सोचा क्यों ना एक नेचर बेस्ड सोल्यूशन का इंतखाब करें। तो हमारे जहन में और रिसर्चेस करने के बाद हमने सोचा फ्लोटिंग वेटलैंड्स एक आइडिया हो सकता है। बेसिकली फ्लोटिंग वेटलैंड्स एक एक्वेटिक प्लांट और बांस के सांचे के साथ बनाया जाता है और कराची का जो रिवर है या नदी है वो तो बहता हुआ पानी है, तो उसको होल्ड करने के लिए हमने ये फ्लोटिंग वेटलैंड्स का इंतखाब किया। राइट, तो ये प्लांट्स कौन से हैं जिनका आपने इंतखाब किया है जो पानी को साफ करते चले जाते हैं? देखिए, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो फाइटोरिमिडिएशन में बहुत हद तक हेल्प करते हैं, तो उसके लिए हमने वाटर लेटस और डकवीट और वाटर हाइसिन, ये अभी 3 प्लांट जो है हमारी लिस्ट में है। पर फिलहाल हमने वाटर लेटस की टेस्टिंग की है और वाटर लेटस की बहुत अच्छी खूबी ये है कि वो 95% तक हैवी मेटल को एब्जॉर्ब कर देता है। अगर आप देखें तो कराची में 472 मिलियन जो गैलन वाटर है वो वेस्ट वाटर में जा रहा है, उसमें 85% जो पानी है वो अनट्रीटेड हम समंदर में जाने दे रहे हैं। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हमें एक ऐसे नेचर बेस्ड सोल्यूशन का इंतखाब करना चाहिए जो पानी को साफ करे, एट द एंड वो क्लाइमेट को ही बेहतर कॉम्बेट करेगा। इसीलिए हमने वाटर प्योरिफिकेशन को अपना एजेंडा बनाया है। जबरदस्त। अच्छा नाजिश, जरा इस सिस्टम के हवाले से एक्सप्लेन करें कि ये काम कैसे करता है, इसको कैसे किया जाता है और नॉर्मली जिस तरह से जो गंदा पानी है जैसे नालों वगैरह का गंदा पानी होता है, क्या ये उस पानी को भी साफ कर सकता है, ये सलाहियत भी रखता है? बेसिकली जो फ्लोटिंग वेटलैंड जैसे आपने कहा कि अभी तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वेटलैंड तो जगह जगह पाए जाते हैं। अगर आप बदीन से ट्रैवल करें कराची से जावल, रास्ते में आपको बहुत सारे ऐसे वेटलैंड मिलेंगे जो कुदरती तौर पर नेचुरलाइज्ड हैं। हम बेसिकली एक आर्टिफिशियल वेटलैंड बनाने की कोशिश करें जो कराची के मौसम के हिसाब से कंड्यूसिव बने। तो अगर एक नॉर्मल वाटर को आप ले लें, उस पर डिपेंड करेगा वो कितना पोल्यूटेड है। जैसे सीवेज है, उससे पहले हमें सीवेज को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स एंड डीसैलिन करके प्लांट्स लगा के उसको फिल्टर करना पड़ेगा, बाद में हम प्लांट्स इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें वाटर सैनिटेशन एंड प्लांटेशन पैरेलल रखनी है। तो वो डिपेंड करेगा कितना वाटर का pH लेवल है, कितना वो पोल्यूटेड है, उस हिसाब से वो उसको सलाहियत रखता है। तो आपने अभी तक किस लेवल पर इसको टेस्ट किया है? देखिए, अभी हमने सिर्फ एक प्रोटोटाइप बनाया है जो हमने, आप कह सकते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट किया है। 2 प्रोजेक्ट हमने एक लेबोरेटरीज में किए थे जिसमें हमने एक कंटेनर रखा था, उसमें हमने पोल्यूटेड वाटर डाला, दूसरे कंटेनर में हमने साफ पानी डाला। तो अब उनमें भी हमने मॉनिटर करने की कोशिश की कि हमारा जो वाटर लेटिस है वो पानी से किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो इसमें होता यह है कि वाटर लेटिस जो होता है ना, पूरी तरह हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करके देन वो उसको फिर डिस्कार्ड करना होता है, तो वो उसमें प्योरिफिकेशन में काम आ रहा था। पर देखिए, अभी जैसे कि हमने वाटर कलेक्ट किया, उसको PCSI लेबोरेटरी सेंड किया, हमने टेस्ट किया कि कौन से हैवी मेटल मौजूद हैं, तो हमें पता चला कि बहुत हद तक तो कम कर देगा, बट कुछ बायोलॉजिकल सोल्यूशन भी करना पड़ेगा जिसमें हम कार्बन फिल्टर्स लगा के COD एंड BOD की मिकदार को भी कम कर पाएं। अच्छा, तो ये अभी तक हमारी रिसर्च है और जब हम अमेरिका जाएंगे तो वहां पे हम और इसको बेहतर रिफाइन करेंगे एंड देन वी विल कम बैक और इसको लार्जर स्केल पे विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स करने की कोशिश करेंगे। अभी डॉक्टर फौजिया परवीन जो असिस्टेंट प्रोफेसर आगा खान से वो इसको सुपरवाइज कर रही हैं हमारे साथ। अच्छा, तो ये बताइएगा कि व्हाट लेड यू हियर, आप क्या प्रॉब्लम आपने देखी जिसको अटेंड करने के लिए आपने ये इनोवेट किया? देखिए, हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही है कि 20 मिलियन की आबादी है कराची की, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, पानी को बहुत हद तक वेस्ट हो रहा है, जैसे 472 मिलियन पर डे
ये बहुत ज़्यादा वेस्ट वाटर है। और अगर हम अपनी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को सिक्योर नहीं करेंगे, उनको साफ नहीं करेंगे, तो वाटर स्कैर्सिटी एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है कराची के लोगों के लिए, और आज भी है। अच्छा नाज़िश, मुझे बताएं कि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ये बड़ा डिफरेंट आइडिया है, आप टीम लीडर भी हैं, तो टीम में से किसका ये आइडिया था जिस तरीके से बड़ा क्या कह लिया अनोखा और मुनफरिद ख्याल है कि बांस को पहले काटा जाए, फिर सांचा बनाया जाए और फिर उसके बाद प्लांट्स जो हैं वो लगाए जाएं, तो टीम में से ये आइडिया किसका था और क्रेडिट किसको देंगी सबसे ज़्यादा? देखें, मैं टोटली ये क्रेडिट हम चारों को ही देना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मेरे और मेरे दूसरे मेंबर्स ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, हमने ये डिस्कस करते करते डिस्कवर किया है। पहले तो हमारा ये था कि हम वाटर प्योरिफिकेशन करेंगे, फिर हमने एडिशन प्लांट्स की डाली। तो प्लांट्स तो वैसे बहुत सारे लोग भी हमें कह रहे थे कि देखिए ये तो आराम से उग जाते हैं, पर उगाना कराची जैसे माहौल में इसको मुश्किल है, क्योंकि एक लॉक्टिक इकोसिस्टम है, ये स्टिल वाटर नहीं, ये बहता हुआ पानी है। तो जब हमने सस्टेनेबिलिटी चेक की तो ऑफ कोर्स काफ़ी रिसर्चेस भी हमें मिली। ऐसा नहीं है कि बांस की लकड़ी आज से पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं की है, बट हमें उसको अपने कराची के एनाटॉमी के हिसाब से उसको सूट करना है। तो मैं क्रेडिट तो सभी को दूंगी, क्योंकि सभी ने बहुत मेहनत की है। बीइंग अ टीम लीडर, और जिस तरीके से मैं इसको लीड कर रही हूँ, तो कभी कभी मुझे चीज़ों को सुपरवाइज करना होता है, बट मेरे मेंबर्स की कंट्रीब्यूशन भी इक्वली वर्थवाइल है। राइट, तो ये बताइएगा कि इसके मजीद फ़वाइद भी हो सकते हैं कि आबी हयात को कुछ ऐसे मिनरल्स जो हैं उनके लिए मिसिंग ना हो जाएं कहीं, कि वो मुतासर होने लग जाएं, या फिर परिंदे इस पर जो आप पौधे उगा रहे हैं या पौधे इसके ऊपर मौजूद हैं और उनकी वजह से उनको नुकसान ना पहुंचे। तो क्या इन चीज़ों को आपने माइंड में रखा है इसको डिज़ाइन करते हुए? देखिए, हर चीज़ के एक लूप होल्स होते हैं, बट हम जैसे आपने परिंदों की बात की, तो परिंदों को तो ऐसे फ्रेश इकोसिस्टम्स पसंद हैं। जैसे मैं तो बदीन से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैं तो वहाँ देखती हूँ कि काफ़ी सारे परिंदे इन वेटलैंड्स पे आते हैं। यहाँ पे फिशिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है। आउटडोर एंथुजियास्टिक्स के लिए ये बहुत अच्छा है। देखिए, ये आपके नेचर को इको फ्रेंडली करता है। तो लूप होल्स में ये है कि ठीक है, प्लांट को फिर हमें डिस्कार्ड करना होगा, उसको हैजर्डस एरिया में डालना होगा। ये एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाना चाह रहे हैं। अभी तो हम एक स्टूडेंट रिसर्चर्स के लेवल पे हैं, पर जब इसको लार्जर स्केल पे करेंगे तो हम हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए करेंगे। बट ये ऑर्गेनिजम्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए अभी सॉलिड वेस्ट मटेरियल, प्लास्टिक डेब्रिस, इसको डब किया जा रहा है। ऐसे तो अभी हम तो नहीं प्लांटेशन स्टार्ट कर सकते जब तक हम सॉलिड मटेरियल को निकालें ना। तो पहली तो ड्राइव हमारी होगी कि अपने ड्रेन्स को हम सॉलिड वेस्ट मटेरियल से खाली करें। फिर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे हम अपने प्लांट्स, बाकी काम हमारे प्लांट्स का है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा नाज़िश, मुझे जिस तरह से आपने कहा कि जब इसको बड़े लेवल पर या कमर्शियल लेवल पर यूज़ करेंगे तो इसमें कुछ तब्दीलियाँ भी होंगी डेफिनेटली, और ये आपका पायलट प्रोजेक्ट है। तो अभी आपने भी जिक्र किया कुछ प्लांट्स का, और कुछ इंटरनेट पर कुछ वीडियोस मेरी नज़र से भी गुजरी जिसमें कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो वाकई प्योरिफिकेशन का काम करते हैं। तो वो क्या उस हवाले से ज़रा हमारी आवाम को बताएं और शेयर करें कि इस तरह के जो पौधे हैं इस तरह की जगहों पे उगाने से कितना फ़ायदा हो सकता है? जी बिल्कुल, अगर आप डकवीट देखें, डकवीट को तो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। एक छोटा सा पौधा है, आप उसको डालेंगे वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा और फैलना शुरू हो जाएगा। तो और इंडिया में भी काफ़ी सारे लोगों ने डकवीट की मदद से नालों को साफ़ किया है, बांग्लादेश में साफ़ किया है। तो देखें, हमारे पास ये नेचुरल रिजर्वियर्स हैं, हम ये नेचर बेस्ड सोल्यूशन इस्तेमाल करके बहुत हद तक अपने पानी को साफ़ कर सकते हैं। पर एक बहुत बड़ा मसला ये भी है, सीवेज का मसला। जो मैं जब भी क्लाइमेट एक्टिविस्ट से बात करती थी, उन्होंने मुझे यही बताया कि देखिए सीवेज का ऐसा मसला है कि पहले उसको ट्रीट करना होगा, फिर प्लांटेशन की तरफ जाना होगा। तो मैंने भी कहा बिल्कुल सही है। तो पहले तो हमारा अभी के लिए मैं डोमेस्टिक ड्रेन्स को ढूंढूंगी और देखूंगी कि उस पर हम किस तरीके से अपना प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स यही अभी भी ये पायलट की प्रोजेक्ट की शक्ल में ही जाएगा, टेस्टिंग होगी और फिर इसके जो स्केल्स और इम्पैक्ट नंबर्स मिलेंगे, वी विल लव टू शेयर विद आवर ऑडियंस देन। अच्छा, ये जो पानी की रिजर्व हैं इसके इर्द गिर्द भी बनाए जा सकते हैं, ये पौधे लगाए जा सकते हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, या इनको फ्लोट करना ज़रूरी है? देखें, अब जैसे कि राइजो फिल्ट्रेशन में सनफ्लावर एक रिसर्च है कि सनफ्लावर की जो रूट्स होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं, वो बहुत हद तक सॉइल सेडिमेंट तक पहुंच के हैवी मेटल्स को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, आउटस्कर्ट्स में हम सनफ्लावर्स लगा सकते हैं और बीचों बीच जो पानी के बीचों बीच है वो फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे, क्योंकि फिर उनके अंदर वो कुदरती सलाहियत है और ये नेचुरलाइज सोल्यूशन। ऐसा नहीं है कि ये सोल्यूशन हमने कोई तख्लीक दिया। जैसे मैं बदीन से ताल्लुक़ रखती हूँ, वहाँ पे जगह जगह सफ़र अगर आप जाएंगे ना, पॉन्ड और नदी में ये आपको मिलेंगे,
वाटर लेटस मिलेगा, वाटर लिली मिलेगा, इट्स वेरी वेरी कॉमन। और जिस तरीके से ये आबो हवा को साफ करता है, हमारे सराउंडिंग को साफ करता है, तो ये चीज़ हम बस कराची में इम्पोर्ट करना चाहते हैं, बट कराची की इनॉटमी थोड़ी डिफिकल्ट है, उसमें एडेप्टेशन के लिए वी आर वर्किंग ऑन दैट। बेस्ट विशेस आपके प्रोजेक्ट के लिए और मजीद इस तरह के कामों के लिए। थैंक यू सो मच। नाज़िश अबड़ू हमारे साथ मौजूद थी, लीडिंग स्टूडेंट सोसाइटी ऑफ क्लाइमेट चेंज की, और कितना डिफरेंट और कितना अनोखा सा ये ख्याल आया उनको और उसके ऊपर उन्होंने काम शुरू कर दिया है कि आगे चलकर इस तरह की चीज़ों से आप अपने माहौल का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं।